मेरे प्यारे बालकों, मैं खजान चौहान K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा विषय चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। इससे पहले हम 4 लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। लेक्चर देखने से पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए प्यारे बालकों, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है। आप देख पा रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 15% दे रखी है एनुअली। टाइम पीरियड 3 ईयर है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 8,334 रुपये। हम 3 साल पर चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से चेक किया जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है प्यारे बालकों कि हम रेट पर टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो इस बार भी आप रेट को देखिए तो कितनी आ रखी है, 15%। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/20। अब चूंकि मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है तो मैं सक्सेसिव इंक्रीज मेथड भी लगा सकता हूँ। चलिए पहले उसी को लगा देते हैं। यदि आप सक्सेसिव इंक्रीज मेथड लगाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो अपन में वैल्यू है, और 3 रुपया 20 पर ब्याज मिलने लग रही है 1 साल में। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट ईयर मेरे पास 20 रुपया का जो अमाउंट था वो साल के अंत में कितना हो गया होगा, 3 रुपया बढ़कर आएगा 23 रुपया बन जाएगा। सेकेंड साल में भी प्रिंसिपल अमाउंट यही होगा 20, तो ये फिर 23 हो जाएगा, 3 रुपये बढ़कर आएगा। थर्ड साल भी ये 20 रुपीज़ होगा, ये 23 हो जाएगा। ये सक्सेसिव इंक्रीज मेथड था। यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट आउट हो नहीं पा रहा कुछ, तो 20 की गुणा करेंगे आपस में। 20 का क्यू कितना, 8,000 और 23 का क्यू कितना होता है, 12,167। ये आपके पास 23 का क्यूब होता है। इस बात को आप कहते थे कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन, और ये वाली जो वैल्यू आपके पास आती थी यहाँ पर, ये डिनोट करती थी आपकी फाइनल अमाउंट को, यानी कि मिश्र धन। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहा है वो कहलाता हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये 7 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 1 आ गया है, और ये आपके पास 2 आ गया, यानी कि 4 इतना रुपया आ रहा है। इसने कितना दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट, 8,334। तो हम कह सकते हैं 4,167 आपके पास जो यूनिट है, इतनी इकाई बराबर हो जाएगा आपके पास ये 8334। इसको ये कितने बार काटने लग रहा है, 3 बार। 7 चौके 28, 4 बार काट रहा है। कितने बार काटने लग रहा भाई, 4 बार। 4 ही बार कट रहा ना, यानी कि आपका हो गया 2 बार कटा है, 2 बार कटा, सॉरी 2 बार कटने लग रहा है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमें चेक करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कितना है, 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 जीरो आपके पास ये बन जाएगी, 3 जीरो आपकी ये बन जाएगी। तो इतना रुपया आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ भाई। आइए इसी बात को डिटेल पर दिखाते हैं। यही बात आप डिटेल पर देख सकते हैं। आपको ये ज्ञात था कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ एज्यूम करना होता है। यहाँ पर क्या लेना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट लेना होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट हम इसके बिहाफ पर लेते थे जो यहाँ पर बटे में वैल्यू है। जो बटे में वैल्यू होती है इसके बिहाफ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, मूलधन लेते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यहाँ टाइम पीरियड कितना है, जितना भी टाइम पीरियड होगा वो इसके ऊपर पावर लगाते हैं।
तो यहाँ टाइम पीरियड कितना है 3, तो आप यहाँ पर पावर 3 लगा देंगे। 20 की पावर 3 कितना 8000, 20 की पावर 3 कितना 8000। अब आपके पास 3 साल का ब्याज चेक किया जाएगा, 3 साल का ब्याज चेक किया जाएगा भाई। पहले साल आप 15% लगाएंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, तो इसका 3/20 चेक करेंगे। इसका 3/20 चेक करूं तो ये 1212 कटेगा, 1200 आएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट आउट करूंगा तो 1200, यहाँ भी 3/20 ही रहेगा, यहाँ भी 3/20 ही होगा, ये भी 1200 ही आएगा, 1200 ही आएगा। यहाँ भी आपके पास 3/20 ही होगा, 15% मतलब, तो ये भी 1200 ही आएगा, ये भी 1200 ही आएगा। सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल इक्वल मिल रही होती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लेते थे? सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ के लिए आएंगे दूसरे साल के लिए, तो इस पॉइंट से आपने लेना है, इस पॉइंट से आप दूसरे साल के लिए लेंगे 3/20, 3/20, तो 3/20 ये कितने बार काटेगा इसको 80 बार, यानी कि 180 बार। फिर तीसरे साल के लिए आएंगे तो आप इस पॉइंट से भी लेंगे, इस वाले पॉइंट से भी लेंगे और इस वाले पॉइंट से भी लेंगे, क्योंकि इससे पहले कितनी ब्याज लगी, ये 3 ब्याज लगी हुई, तीनों से ब्याज लिया जाएगा तीसरे साल के लिए। तो इसका 3/20 180, 3/20, और इसका 3/20, इसका 3/20 ये भी 180 आएगा, और इसका 3/20, इसका 3/20 ये भी 180 आएगा। 80 नहीं 27 रुपये, ये 27 रुपये देगा 3/20 इसका। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये टोटल होगा, ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप कहेंगे 12 36, 12 36, 36 वही हुआ, 18 18 18, 18 54, 540 ये हुआ, और 27 रुपये ही हो गया। जब मैं सब ये ऐड करूँगा तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये 7 आया, ये 6 आया, ये 11 आया, और ये 4 आया। ये बना मेरा पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था ये। तो आप कह सकते हैं यदि आपके पास इतनी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इतनी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी 8334, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 8000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मूलधन निकालना था, गुणा 2, वही 16000। ये लो साहब, ये डिटेल प्रोसेस से आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ध्यान से देखिएगा, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतनी ही बात हमको ज्यादा समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इसने 25560, 25560 नो 2560 रुपीस, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 12.5%, 12.5% एनुअली, ये अंडरस्टूड है। टाइम पीरियड आपका वही 3 ईयर है, अभी हम 3 ईयर पे काम कर रहे हैं भाई। और अपने पास निकालने के लिए कह रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो और फाइनल अमाउंट भी निकालो। आई बात को समझते भाई, इस बात को भी समझते हैं। लो प्यारे बालकों, यहां पर भी हमारे पास 3 ईयर टाइम पीरियड है, और निकालना मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट निकालना है, तो ये भी सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से आ सकता है। हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड इन पॉइंट पर लगाते हैं अगर हमारे पास मूलधन, मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कुछ चीज़ निकालनी है, यानी कि इनका अगर रेशियो है, अगर मुझे इनमें से कोई चीज़ निकालनी तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लो जी, रेट अपना कितना है 12.5%, 1/8 हुआ, 1/8 हुआ।
यदि ये 1/8 हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लो पहले साल 8 रुपये रहा होगा, दूसरे साल यही अमाउंट कितना हो गया होगा, सॉरी साल के अंत में कितना होगा 9 रुपये, फिर 8 से कितना 9, फिर 8 से कितना 9, 3 साल के लिए। 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512, 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हमको, ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 2560। कितने बार काट पा रहा है 3 बार। कितने बार काट पा रहा है भाई इसको, ये 5 पंजे 25, ज़्यादा हो रहा है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 4 बार, 4 दूना 8, 4 एकम 4 1 5, 4 पंजे 20। ये गलत दे रखे अभी वैल्यू, ये वैल्यू गलत दी, प्रिंसिपल अमाउंट गलत दे दिया यहाँ पर। ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं हो सकता, प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं होगा भाई। इसका अगर प्रिंसिपल अमाउंट इसने बनाया होगा तो ये इस प्रकार से बनाया होगा इसने 6 3 और ये रहा होगा इसका प्रिंसिपल अमाउंट। क्षमा चाहते हैं भाई, मिस्टेक है क्वेश्चन पर। प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा होगा 15,360। देखो तो इसको काटो तो इस पर 3 से कट रहा है, यानी कि 30 बार कट रहा है। 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अगर आपकी एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होता था, ये फाइनल अमाउंट हुआ करता था, ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट हुआ करता था। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से आपका 2 गया 7, 12 2 में से 1 गया 1, 7 में से ये इतना आ रहा है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 217 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 30, ये 0 आ गई भाई। और 3 में 27, यानी कि 7 7 21 2, 3 एकम 3 और 2 6 और 3 दूना 6। ये आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार फिर देखो, 0 तो ये आ गई, 3 7 21 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 होना चाहिए भाई, 5 होगा ये। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 दूना 6। यह फाइनल अमाउंट भी पूछा है, तो फाइनल अमाउंट देखो, एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 0, 3 9 27 2, 6 और 2 8 और 7 21। ये फाइनल अमाउंट रहा होगा, ये आपका फाइनल अमाउंट रहा होगा आंसर। तो दोनों ही चीज़ें मेरे पास निकल के आ गई है, फाइनल अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। क्लियर हुई बात? चलिए आओ इसी बात को डिटेल पर दिखाते हैं, इसी बात को जो है डिटेल पर चेक करते हैं। डिटेल मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं भाई बार बार, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आए 3 साल का। यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 3 पाव लगाएंगे। 8 का क्यू कितना होता है 512, 8 का क्यू कितना है 512। यदि 512 8 का क्यू है तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और इसको हम लेट लेते हैं, यानी कि मानते हैं अपनी तरफ से। अब आप ब्याज निकालेंगे, अब यहाँ पर आप ब्याज चेक कर रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं, पहले साल इंटरेस्ट कितना 12.5%, 12.5% होता है 1/8। इसको 8 से भाग करो, 8 7 56 ज़्यादा हो रहा, 8 6 48 और बचा कितना आपके पास, कितना बचा रहा भाई 49 50 51, 8 चौके 32, फिर यहाँ 64, फिर यहाँ 64। सेम रेट पर इक्वल आपके पास इंटरेस्ट मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी प्रत्येक ईयर। अब आप क्या करते थे, ये आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, हमें आना दूसरे साल के लिए यहाँ पर, तो दूसरे साल के लिए यहाँ से हमने 1/8 लगाना है। इसका 1/8 कितना होगा 8 रुपये हो जाएगा भाई। अब आइए तीसरे साल के लिए,
इस तीसरे साल के लिए। इससे पहले जो जो ब्याज लगी है उससे ब्याज लिया जाता है, तो एक ब्याज ये लगी, एक ये लगी और एक ये लगी, इन तीनों से लिया जाएगा। इसका 1/8 8 रुपया, इसका 1/8 8 रुपया, इसका 1/8, इसका 1/8 8 रुपया, इसका 1/8 8 रुपया और इसका 1/8, इसका 1/8 1 रुपया। आइए हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। तो पहले तो आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करो कितना हो रहा है। 64 + 64 + 64, 3 की गुणा करनी है, 3 चौके 12, 6 × 18 और 1 19, 8 × 24, 3 12 8 है, 24 ये हुआ और 1 ही है। सिंपल तरीके से ऐड कर दो इसे, ये बन गया आपका 6 और 1 7, 9 और 2 11 और ये 217 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया ना, ये दे रखा है यहाँ पर, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 512। तो 512 यूनिट की वैल्यू जो होगी आपके पास होगी 15360। कितनी बार काट रहा है, 30 बार काट रहा है इसको। ये कितनी बार काट रहा है इसको, 30 बार काट रहा है, 30 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना था। कंपाउंड इंटरेस्ट ये 217 है, 217 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 29, 0 आ गया, 3 7 21, 3 ही कम 3 और 2 5, 3 दूना 6, ये बन गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि अपना कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा फाइनली आंसर। और यदि आपका फाइनल अमाउंट भी निकालना है, ए भी निकालना है फाइनल अमाउंट, तो भैया ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दे रखा है यहाँ पर 15360 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है 0156। इसको ऐड कर दो 0 7 8 11 एंड 2, ये आंसर, ये आपका फाइनल अमाउंट। तो इस प्रकार से मैंने इससे पहले सक्सेसिव इंक्रीज मेथड भी दिखाया था इसी क्वेश्चन पर, और मैंने इसी क्वेश्चन के लिए डिटेल प्रोसेस भी दिखा दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, बहुत ही बारीकी से चीज़ें चल रही है। ध्यानपूर्वक से देखिएगा, बहुत बड़ा आनंद आएगा इस टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 256 रुपीज, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 25%, टाइम पीरियड 3 ईयर है, और चेक करना हमको क्या चेक करना है, चेक करना हमको CI एंड SI का डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस, ये चेक करना है। डिफरेंस दिखाना में CI और SI का, चल बढ़ाते हुए बात को आगे। अब चूंकि डिफरेंस आ गया है तो सक्सेसिव इंक्रीज मेथड तो नहीं यूज कर पाऊंगा, मैं इसे यूज भी नहीं करना चाह रहा हूं। तो आइए इस बात पर आइए, चाहो तो मेरे प्यारे बालकों आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट को, और चाहो तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो रही होगी, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। यहाँ टाइम पीरियड कितना है 3 साल, तो यहाँ पर आप क्यू लगा दो, तो 4 का क्यू कितना होगा 64, 64, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने मान रखा है। और 3 साल के लिए ब्याज चेक कराओ, 3 साल के लिए ब्याज 25% पहले साल की 1/4, 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 4 कम 4, 4 छेंगे 24, 16, इसका भी 1/4, ये भी 16, इसका भी 1/4, दैट मीन्स 25%, तो ये भी 16। ये हमारा सारा क्या आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहते हैं कि सेकंड साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कराओ, तो यहाँ से आते हैं आप सेकंड साल के लिए 1/4 यानी कि 25% इसका
₹4। 16 का 1/4 कितना हुआ? 4। तीसरे साल के लिए आओ, तो तीसरे साल के लिए जब आ रहे हैं तो आप इससे पहले जितनी भी ब्याज लगी इससे ब्याज लिया जाता है, तो आप कहेंगे भाई इससे भी ले लो 1/4, ₹4 आ जाएगा। सॉरी, इससे 1/4 ले लो, ₹4 आ जाएगा। इससे 1/4 ले लो, ₹4 आ जाएगा। और इसका 1/4 ले लो, इसका 1/4 ले लो, ₹1 आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए प्यारे बालकों, हमको CI और SI का डिफरेंस चाहिए, और आपको मालूम है कि अगर हम ये पॉइंट छोड़ दें, चूंकि ये अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये पॉइंट अपना रिप्रेजेंट कर रहा होता है SI को, साधारण ब्याज को। इसके अलावा जो बाकी आपके पास वैल्यू बची है, ये जो आपके पास वैल्यू बची है, ये होता है डिफरेंस 3 साल के लिए CI एंड SI का। तो आप कह सकते हैं ये सब कितना बन रहा है? 4 तिया 12 और 1, 4 तिया 12 और 1, ₹13। कितना बन रहा भाई? ₹13। अब हमारे पास मूलधन दे रखा है, और मूलधन हमने मान रखा 64, तो 64 यूनिट की वैल्यू है 256। 4 बार काट रहा है ये, इसको कितने बार काट रहा है? 4 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 × 4, 13 चौके 52, 13 चौके ₹52। तो इस प्रकार से मेरा ये आंसर पड़ जाएगा ₹52, ₹52। कोई डाउट? यदि बात को नहीं समझ पा रहे तो आप इन सबको जोड़ दीजिए और उसके साथ ये पॉइंट जोड़ दीजिए, फिर CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, 16 तिया कितना? 48, ये 48, ये तो आपकी SI बनी ना, ये SI हुई। और 4 तिया 12 और 1 13, जब मैं 13 इस साथ जोड़ दूंगा, 48 के साथ अगर मैं 13 ऐड कर दूं, 13 ऐड कर दूं, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 5 और 1 6, 61, इसको बोलेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 11 में से 8 गया, कितना बचा भाई? 3। और यह 5, 5 में से 4 गया 1। तो यही तो है ना आपके पास डिफरेंस CI और SI का। बात को समझ पाए? तो आगे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास वक्त नहीं होगा, हम केवल इस बात को ये देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये होता है डिफरेंस CI एंड SI का। ये होता है भाई डिफरेंस CI माइनस SI ऑफ 3 ईयर। कितने साल का भाई? 3 साल का डिफरेंस। ठीक है ना? चलिए, ये बात भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे बालकों। हटाए? बिल्कुल, ये बात क्लियर होगी। टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। कृपया करके आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं जो घर में बैठ रखे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो वीडियो को देखकर पढ़े, वो भी इस चीज़ का लाभ उठाए कि K2 क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ आपके पास उत्तराखंड भी पढ़ाई जा रही है, जो कि आपका मनीष सर पढ़ा रहे हैं, मनीष सर K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना? आइए, अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बालकों, वो ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज का। और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रहा है 16/2/3%। टाइम पीरियड आपके पास 3 ईयर है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है 560 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है, मूलधन हमें निकालना है। धन हमारे पास दे रखी है 16/2/3%, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3 वर्ष, और यहां पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 560 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है। आओ फिर इस बात पर डिस्कस करते हैं।
इस बात को कैसे सॉल्व करें। फिर प्यारे बालकों, आप कह सकते हैं कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, 1/6 होती है। टाइम पीरियड कितना है 3, तो यहाँ पर क्यू लग जाएगा, यहाँ पर क्यू लग जाएगा, यानी कि 6 का क्यू कितना होता है 216, 216, 6 का क्यू 216। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम मानते हैं कि हमने ये मान रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 216 रुपये। अब चूंकि 3 साल है तो 3 साल के लिए ब्याज चेक करनी पड़ेगी, 3 साल की ब्याज चेक करनी पड़ेगी। 3 साल की ब्याज चेक करनी है 16 सही 2/3% रेट लगाते हुए। तो पहले साल 1/6, यानी कि इसका 1/6 कितना होगा 36, है नहीं, इसका 1/6 कितना होगा 36, इसका 1/6 कितना होगा 36, ये रहा। फिर सेकंड साल के लिए आप आते हैं यहाँ पर, इससे लेते हैं, तो इससे सेकंड साल के लिए ले लो 1/6, यानी कि 6 रुपये। थर्ड साल के लिए आते तो यहाँ से भी लिया जाता है और यहाँ से भी लिया जाता है और यहाँ से भी लिया जाता है, तो इसका 1/6 कितना होगा 6 रुपये, इसका 1/6 कितना होगा 6 रुपये, और इसका 1/6 कितना होगा 1 रुपया। बात समझ पाए, 1/6 1/6, ये लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हुई ना, और सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट भाई ये हुई, ये हुई। ये टोटल सम कितना बन रहा है 36, 18 और 1 19, 3 और 1 4, और इसका टोटल सम कितना हो रहा है, इसका टोटल सम हो रहा है 6 दूना 12, 3 और 1 4, तो ये हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यानी कि 9 में से आपका 2 गया 7, और 4 में से 4 7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस दे रखा है 560 का। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी 560। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 8 56 80। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो 216 यूनिट माना है, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 89, 89 जीरो आ जाएगा ये, 8 6 48, 4 8 1 8 4 12, 2 सॉरी 1 8 2 16 1 17। तो ये प्यारे बालकों प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये आंसर है, ये आंसर है। क्लियर हुई बात, गुड। आइए एक और दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए 5वां क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपके पास कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास निकालना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% लिख रहा है, अभी भी एनुअली होती है भाई, और नहीं जी नहीं, ये नहीं, इस बार प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है 20580। प्रिंसिपल अमाउंट ये है कि रेट लिख रहा है 14 सही 2/7% एनुअली। फिर वही थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ये दे रहा हमें, ये दे क्या रहा है, निकालना है, इसे चेक करना है। और टाइम पीरियड दे रहा है 3 ईयर, टाइम पीरियड रखा है 3 ईयर। चेक करते हैं भाई, इसको भी चेक करते हैं। आइए लो भाई, इसी से ले लेते हैं। 1/7 होता है, टाइम पीरियड कितना 3 साल, 3 साल है तो यहाँ क्यू लग जाएगा, 7 का क्यू 343,
ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो कि हम मानते हैं, ये माना हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है। अब 3 साल के लिए ब्याज चेक करते हैं, 3 साल की ब्याज चेक कर लेते हैं। 1/7 इसका 1/7 कितना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 चौक 28, 49, ये भी 49 और ये भी 49। सेम रेट पर प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर मिल रहा होता है। अब सेकंड साल के लिए आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, वही 14 से ही 2/7% यानी कि 1/7, तो ये आ जाएगा 7। और थर्ड साल के लिए यहाँ इससे लिया जाएगा 1/7, 7 रुपया, इससे लिया जाएगा 1/7, 7 रुपया, और इससे लिया जाएगा 1/7, 1 रुपया। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ। ये थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पूरा ये जो मैटर है आपका, पूरा ये जो मैटर यहाँ से यहाँ तक है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमारे पास थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, हो रहा प्यारे वाल को कितना, ये वो आपके पास 7 × 14 = 15 और 9, 15 और 9 कितना 24, और 4 × 2 = 6, 64। एक बार फिर जोड़ लो भाई, 7 × 14 15 16, 16 और 1 17, 17 और 7 कितना, ओए 17 और 7, 17 और 7 कितना 24, और 4 और 2 6, 64। और यहाँ पर 7 × 14 और 2 16, और 4 और 2 6। ऐसा कैसा हो गया, हाँ? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कम, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 7 × 14 15 16, 4 और 1 5, ये हुआ भाई। क्षमा चाहते भाई, क्षमा चाहते। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 4 में से यानी कि 14 में से आपका 6 गया, 8 ही बचा भाई। और अपने पास डिफरेंस ही तो निकालना था, हाँ डिफरेंस निकालना, लेकिन मूलधन हमारा ये है और इसका ये है, तो हम कहेंगे 343 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 343 यूनिट की वैल्यू है 20,5800। लो भाई, कितने मार्क काटने लग रहे हैं, कितने मार्क काट रहे हैं, 3 × 18, 3 चौके 6 चौके 24 और 25, 6 चौके 24 और 25, नारे ना 6 × 18 और 2 20, 6 बार काट रहा भाई इसको। कितने बार काट रहा है, 6 बार, यानी कि 60। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुणा 60, 0 6 × 48, 6 × 48, ये आंसर, ये आंसर है। कोई डाउट? तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड ईयर का जो कुछ पार्ट बचा था उसको डिस्कस करना था।